विकासमान बुजुर्गों ध्यान देना। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। ये शरीर जो रहता है, हंस रहता है शरीर में, शरीर रूपी इस महल में से हंस जब निकल के जाता है तो ये शरीर रह जाता है। शरीर कहाँ जाता? इस शरीर का असली जो मकान है, असली जो महल है, उस महल में जाता है, जिसे कहते हैं शमशान। सम माने बराबर और शान माने इज्जत। जहां मरघट में, शमशान में सबकी इज्जत बराबर होती है, वही तो शमशान है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, कोई हो, लेकिन परम पिता परमात्मा के चरणों में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। याद रखना। कलश वाली बिटियां बाहर निकल आए। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने 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 वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, खाना पीने चबाने वाले इसी घाट पर आए, खाना पीने चबाने वाले इसी घाट पर आए, खाना पीने चबाने वाले इसी घाट पर आए। सोच रहा हूँ घर से कितनी है मरघट की दूरी। हर मानव सोचता रहता है, पता नहीं मेरा अंत कहाँ हो। किसी ने कल्पना नहीं कर पाई अंत, अपने अंत का। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंच जाए अनुभवी। सबसे बड़ा मानव का अनुभव होता है, जहां मानव की कल्पना नहीं पहुंचेगी किसी कवि की। जिस कवि की जहां कल्पना नहीं पहुंच पाएगी वहां मानव का अनुभव पहुंच जाता है। और किसी अनुभवी मानव ने अनुभव नहीं लगा पाया तो मेरा अंत कहां होगा। याद रखना। सोचता रहता हूं भैया, सोच रहा हूं घर से कितनी है मरघट की दूरी। इसको तय करने में माधव उम्र लगाए नहीं पूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाती पूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाती पूरी। घरपुरमा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए। घरपुरमा की नाती लड़का इतना ही कर पाए और नाड़ी छूट गई मेरे भैया, वो भी मरघट तक लेके आए, आगे बेऊ नहीं लेके गई। कहते हैं प्राणी जब तक जिंदा रहता है परीक्षित महाराज, तब तक उसके बारे में अवगुणों में मानव लगा रहता है। अरे वो वैसा है, अरे वो तो ऐसा है, सारे अवगुण निकालने में। और जब मर जाता है मानव, तब मानव अच्छाइयां निकालता है। जब मर जाता है, जब कुछ नहीं रहता, तब अच्छाइयां बताता है। ये है उल्टी रीत है। बताओ, आप बताओ। जिंदा पर अच्छाइयां किसी ने नहीं बोली भैया तुम बहुत अच्छे हो, जिंदा पर सब अवगुण। बुअर वैसा है, मांस खाता है, मंदरा का झगड़ा करता है, ये करता वो करता, वो किसी से भूलता भी, अवगुण सब जिंदगी अवगुणों में निकाल देता है।
अरे अवगुण तू उनके देख रहा है तो तेरे अंदर भी अवगुण है। अवगुण हर मानव के अंदर है। इसी कलियुग ने परीक्षित महाराज से कहा था, महाराज तुम हमारे अंदर अवगुण देख रहे हो, दोष परमपिता परमात्मा ने सबके पीछे लगाया है। कहते कस्तूरी में है दोष। कस्तूरी ये हिरनी के नाभि में पाई जाती है कस्तूरी। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाए लाई है, और जो सोना में है दोष सुगंध नहीं लाओ है।